मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस का टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मीन्स क्या है, इसके नेम से क्लियर होता है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो हमने पहले पे कर दिया हो, वो ड्यू नहीं है, वो करंट ईयर से रिलेट नहीं है, फिर भी हमने पे कर दिया। जो ड्यू नहीं है, करंट ईयर से रिलेट नहीं है, फिर भी हमने पे कर दिया। अब क्या हुआ, हमने पे करा है तो हमें फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए एसेट्स बन जाएगा करंट ईयर में, हमें फ्यूचर में पे नहीं करना है। वही देखते हैं। एक्सपेंस विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर बिकम फ्यूचर बेनिफिट, इसका फ्यूचर में मिलेगा हमें, बिकम एसेट्स बन जाएगा हमारे लिए। इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, ये करंट ईयर के खर्चों में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस हम क्या आप कहोगे, पे तो कर रहे हैं, हम पे तो कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांस में पे कर रहे हैं, ड्यू नहीं है वो इस साल। तो इसमें का मतलब है वो कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में वो कैपिटल से भी एडजस्ट नहीं होगा। कैपिटल से वो एक्सपेंस एडजस्ट होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर के होते तो सारे एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन सब एडजस्ट होते हैं कैपिटल, बट वो ड्यूरिंग द ईयर होने चाहिए। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, इसीलिए हम कैपिटल से एडजस्ट नहीं करेंगे इसको। तो इसके बेस पे करते हैं एग्जांपल। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट 2400 पेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहां से हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया और यहां से हमने पॉलिसी ले ली और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च एंड हो गया और यहाँ पे पॉलिसी एंड हो गई। जो पॉलिसी है वो हमने यहाँ पे ली है और हमने लेते ही पेमेंट कर दी। इट मीन्स 200 पर मंथ होगी ना। यहां से यहां तक कर ले तो ये जो खर्चा है ये वाला, ये ड्यू है, बट यहां से यहां तक के लिए इस साल में अगर हम ये इस साल को काउंट करें, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए 2400 रुपीज ड्यू है। पर कितने ड्यू है, इसमें 600 रुपीज इधर आ जाएंगे 3 मंथ के हिसाब से। अप्रैल मई जून 600 रुपीज इधर चले जाएंगे, इधर कितने बाकी रह जाएंगे, 1800। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर एक्सपेंस देखे जाए तो वो कितने 1800 ड्यू है। 1800 कैपिटल में से एडजस्ट होंगे, लेकिन जो 600 प्रीपेड एक्सपेंस है वो कैपिटल में से एडजस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। 600 रुपीज इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो हमने एडवांस में पे कर दिया, तो वो कैपिटल में से एडजस्ट नहीं होंगे। आइए देखते हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमने पेमेंट कर दी पूरी की पूरी, कैश चला जाएगा हमारे पास से। अब प्रीपेड एक्सपेंस में आएंगे 600 रुपीज प्लस इज इक्वल टू, यहां पे कुछ नहीं आएगा। अब इसमें से 1800 रुपीज एडजस्ट हो जाएंगे, यहां पे कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये खर्चा है इस साल का 1800, 600 एडवांस में। प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी कैपिटल में से एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ड्यू इस साल का ड्यू नहीं है, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, इसीलिए कभी भी हम उसको कैपिटल में से एडजस्ट नहीं करते। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल। रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पेड कर दिया, वो इस साल का नहीं है, तो कहां एडजस्ट करेंगे इसको, कैपिटल में से माइनस कर देंगे कैश में से और प्रीपेड एक्सपेंस में यहां पे आ जाएगा। यहां पे से कुछ एडजस्ट नहीं होगा। ये थी प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको समझ आए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।